दोपहर का समय था। राजस्थान की धरती पर सूरज ठीक सिर के ऊपर खड़ा था, जैसे किसी ने आग का गोला आसमान में टांग दिया हो। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें ठंडक नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था मानो किसी भट्टी का दरवाजा खुला हो। हाईवे की काली डामर सड़क तपकर चमक रही थी और दूर से देखने पर हवा तक कांपती हुई दिखाई दे रही थी। इस भीषण गर्मी में लोग अपने अपने काम से निकल तो रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर थकान और झूंझलाहट साफ झलक रही थी। कोई सिर पर गमछा रखे था, कोई आंखें मिचमिचाकर रास्ता देख रहा था। और इसी सड़क के किनारे एक अस्थायी पुलिस चेकपोस्ट लगी हुई थी, जहां बैरिकेड्स लगाए गए थे और कुछ पुलिसकर्मी पसीने में भीगे हुए हर आने जाने वाली गाड़ी को रोक रहे थे। इस चेकपोस्ट का जिम्मा इंस्पेक्टर राघव प्रताप के हाथों में था। लंबा कद, चौड़ी छाती, कड़क वर्दी, घनी मूंछें और आंखों में ऐसा भाव जैसे पूरी सड़क उसी की जागीर हो। वह वहां खड़ा होकर हर गाड़ी को इस अंदाज में रोक रहा था मानो एहसान कर रहा हो। ड्राइवरों से ऊंची आवाज में बात करना, कागजों को बार बार पलटना और जरा सी बात पर डांट देना उसके लिए आम बात थी। कुछ ड्राइवर मन ही मन बड़बड़ा रहे थे कि इतनी गर्मी में खड़ा करना जुल्म है, तो कुछ चुपचाप इसलिए सह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वर्दी से बहस करना अक्सर महंगा पड़ता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, सूरज और तेज लगने लगा था। तभी दूर से सड़क पर धूल का एक बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। पहले तो लोगों ने सोचा कोई भारी ट्रक आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह गाड़ी नजदीक आई, सबकी नजरें ठहर गईं। वह कोई साधारण ट्रक नहीं था, हरे रंग का बड़ा सा आर्मी ट्रक, जिस पर साफ साफ लिखा था इंडियन आर्मी। ट्रक के ऊपर तिरपाल बंधा हुआ था और अंदर सधे हुए अनुशासन में बैठे थे देश के जवान। उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में वही परिचित दृढ़ता और शांति थी जो सरहद पर तैनात सैनिकों की पहचान होती है। सड़क के किनारे खड़े कुछ लोग अनायास ही सीधा खड़े हो गए। किसी ने धीमे से कहा, यही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन से जीते हैं। किसी ने अपने बच्चे को इशारा करके दिखाया कि देखो, यही असली हीरो होते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर राघव प्रताप की नजर में उस ट्रक को देखकर सम्मान नहीं, बल्कि कुछ और ही चमक उभर आई। उसने मूंछों पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा कि आज देखता हूं आर्मी वाले कितने बड़े होते हैं। उसने बिना देर किए हाथ उठाया और ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक धीरे धीरे आकर बैरिकेड के सामने रुक गया। ब्रेक की आवाज के साथ धूल बैठने लगी। ट्रक से नीचे उतरे सूबेदार अर्जुन सिंह। चेहरे पर धूप की तपिश साफ दिख रही थी, लेकिन चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी। उन्होंने शांति से इंस्पेक्टर की तरफ देखा और संयमित स्वर में पूछा कि हमें क्यों रोका गया है। इंस्पेक्टर ने बिना अभिवादन किए रूखे लहजे में कहा, चेकिंग है, सारे वाहन रुक रहे हैं, कागज दिखाओ और ट्रक की तलाशी होगी। सूबेदार अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसी शांत स्वर में जवाब दिया कि यह सेना का आधिकारिक वाहन है, ड्यूटी पर है और समय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कागज दिखाने की पेशकश की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अंदर सैन्य सामग्री है जिसकी तलाशी के लिए नियम अलग होते हैं। यह बात इंस्पेक्टर राघव को चुभ गई। उसकी आवाज में अचानक तीखापन आ गया। उसने कहा, यहां नियम मैं तय करता हूं, चाहे आर्मी हो या कोई और। यहां सब बराबर हैं, नीचे उतरो और सामान दिखाओ। ये सुनते ही ट्रक के अंदर बैठे कुछ जवानों के चेहरे सख्त हो गए। उनके हाथ अनायास ही कस गए, लेकिन वर्षों की ट्रेनिंग ने उन्हें अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। सूबेदार अर्जुन ने पीछे मुड़कर अपने जवानों को इशारे से शांत रहने को कहा और फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोले कि कृपया भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें, हम देश की सेवा में हैं, किसी को अपमानित करने नहीं आए हैं। सड़क के किनारे खड़ी भीड़ अब पूरी तरह इस दृश्य में डूब चुकी थी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे थे कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे थे और इंस्पेक्टर राघव प्रताप को जैसे यही चाहिए था। दर्शक मिलते ही उसका अहंकार और फूल गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ज्यादा ज्ञान मत दो, यहां मेरी वर्दी चलती है। उतरने को कहा है तो उतरोगे। यह शब्द केवल आदेश नहीं थे, बल्कि सीधे सीधे उस वर्दी के सम्मान पर वार थे जिसे सूबेदार अर्जुन ने सालों की सेवा से कमाया था। उस पल सूबेदार अर्जुन के भीतर बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। सरहद की यादें, शपथ के शब्द, यह समझ कि सामने खड़ा आदमी भी वर्दी में है, लेकिन सोच कितनी अलग है। उन्होंने अपनी आवाज को और संयमित किया,
लेकिन लहजे में दृढ़ता आ गई। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी ड्यूटी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है। रास्ता रोकना और जवानों से इस तरह बात करना सही नहीं है। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, जिम्मेदारी हमें मत सिखाओ, आजकल आर्मी वाले भी बहुत बोलने लगे हैं। यह वाक्य सुनते ही वहां खड़े लोगों की सांसें थम गईं, गर्म हवा में तनाव और गाढ़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर केवल धूप ही नहीं, बल्कि टकराव भी उबल रहा हो। सूबेदार अर्जुन ने उस पल महसूस किया कि यह सिर्फ एक चेकिंग नहीं रही, यह सम्मान और अहंकार की सीधी भिड़ंत बन चुकी थी। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां पीछे हटना आसान नहीं था, लेकिन आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता था। उस तपती दोपहर में सड़क पर खड़ा हर इंसान महसूस कर रहा था कि माहौल सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं जल रहा, बल्कि इंसानी अहंकार की आग भी हवा में घुल चुकी थी। सूबेदार अर्जुन सिंह वहीं खड़े थे, सीधी रीढ़, कंधों पर जिम्मेदारी का भार और चेहरे पर वह संयम जो वर्षों की सेवा से आता है। उनके पीछे ट्रक में बैठे जवान शांत थे, लेकिन आंखों में सवाल थे। क्या सच में आज उन्हें यूं रोका जाएगा? क्या वर्दी पहनने के बावजूद उनका सम्मान इस तरह सरेआम छीना जाएगा? अर्जुन सिंह के मन में कई यादें एक साथ उभरने लगीं। प्रशिक्षण के दिन, जब सिखाया गया था कि सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि आत्मसंयम होता है। जब सिखाया गया था कि हर टकराव का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से दिया जाता है। उन्होंने खुद से कहा कि यह वक्त भी उसी सीख की परीक्षा ले रहा है। इंस्पेक्टर राघव प्रताप अब भी बैरिकेड के पास खड़ा था, हाथ कमर पर, आंखों में वह चमक जो अधिकार से नहीं बल्कि अहंकार से आती है। उसे लग रहा था कि सामने खड़ी सेना की गाड़ी को रोककर वह अपने मातहतों और भीड़ के सामने अपनी ताकत साबित कर रहा है। वह यह भूल चुका था कि ताकत दिखाने और सम्मान पाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अर्जुन सिंह ने एक कदम आगे बढ़कर शांत स्वर में दोबारा बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम किसी टकराव के लिए नहीं आए हैं, हमें बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ने दीजिए। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं और आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, लेकिन जवानों को इस तरह उतारना और सैन्य सामग्री की तलाशी लेना नियमों के खिलाफ है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे शायद बात बन जाएगी। इंस्पेक्टर ने कागजों की तरफ देखा, पलटकर अपने सिपाहियों की तरफ नजर डाली, और भीड़ में खड़े कुछ लोग भी उम्मीद से आगे झुक आए, मानो सबको लग रहा हो कि अब यह मामला शांति से सुलझ जाएगा। लेकिन तभी इंस्पेक्टर के चेहरे पर वह जिद्दी भाव लौट आया। उसने कागज वापस करते हुए कहा कि ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, नियम सबके लिए बराबर हैं, और यहां मैं तय करता हूं कि क्या नियम है। यह वाक्य सुनकर अर्जुन सिंह के भीतर एक हलचल हुई। उन्हें एहसास हो गया कि सामने खड़ा आदमी समाधान नहीं बल्कि प्रभुत्व चाहता है। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला, क्योंकि उन्हें पता था कि एक गलत शब्द भी हालात को विस्फोटक बना सकता है। उसी दौरान सड़क के किनारे खड़े एक बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा कि बेटा, इन्हें जाने दो, यह देश के लिए जा रहे हैं। किसी ने समर्थन में सिर हिलाया, किसी ने मोबाइल नीचे करके देखना शुरू किया। उस भीड़ में धीरे धीरे एक नैतिक दबाव बन रहा था, जिसे इंस्पेक्टर भी महसूस कर रहा था, लेकिन वह दबाव उसे झुकाने की बजाय और कठोर बना रहा था। उसने अपनी टोपी ठीक की, मूंछों को ताव दिया और ऊंची आवाज में बोला कि ज्यादा भीड़ मत लगाओ, सब पीछे हटो, यह सरकारी काम है। अर्जुन सिंह समझ चुके थे कि यह केवल उनकी और इंस्पेक्टर की बात नहीं रही, यह अब जनता, कैमरे और दो वर्दियों के बीच का मामला बन चुका था। उनके जवानों में से एक युवा सैनिक ने हल्के से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने तुरंत हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वह नहीं चाहते थे कि भावनाएं अनुशासन पर हावी हों। उस जवान की आंखों में अपमान का दर्द साफ था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे पीछे कदम ले लिया। और यही दृश्य अर्जुन सिंह के लिए सबसे बड़ा भरोसा था कि उनके साथ खड़े लोग आज भी उनके आदेश पर अडिग हैं। इंस्पेक्टर राघव यह सब देख रहा था, और भीतर ही भीतर उसे लगने लगा कि सामने वाला आदमी कमजोर नहीं है। यह चुप्पी किसी डर की नहीं बल्कि नियंत्रण की है। फिर भी उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था। उसने जानबूझकर वक्त खींचना शुरू कर दिया, कभी एक सिपाही को बुलाता, कभी दूसरे को, कभी कागजों पर सवाल उठाता, जबकि वह जानता था कि सब कुछ ठीक है। धूप और तेज लगने लगी थी, जवानों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं,
लेकिन उनकी मुद्रा नहीं बदली। वे सीधे खड़े रहे, जैसे सरहद पर खड़े हों। अर्जुन सिंह को लगा कि अगर यही चलता रहा तो देर का असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि उन सैनिकों पर पड़ेगा जो आगे इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें इस सप्लाई की जरूरत है। उनके मन में एक उम्मीद अब भी बाकी थी कि शायद इंस्पेक्टर आखिरी पल में समझदारी दिखा दे, शायद यह अहंकार टूट जाए। लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ वह उम्मीद और कमजोर होती जा रही थी। भीड़ में खड़े लोग अब खुलकर बातें करने लगे थे। कोई कह रहा था कि पुलिस गलत कर रही है, कोई कह रहा था कि दोनों ही वर्दी वाले हैं, झगड़ा नहीं होना चाहिए। यह आवाजें मिलकर एक ऐसा शोर बना रही थीं जो इंस्पेक्टर के कानों में चुभ रही थी। अर्जुन सिंह ने फिर से इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम आपकी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। कृपया इसे टकराव न बनाइए। यह वाक्य किसी अनुरोध की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह था, बहुत शांत लेकिन बहुत स्पष्ट। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे भीतर कोई द्वंद्व चल रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसने सख्त आवाज में कहा कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। उस क्षण अर्जुन सिंह को एहसास हो गया कि अब बात केवल सम्मान की नहीं, बल्कि समय की भी हो चुकी है, और समय उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया कि अगर शांति से रास्ता नहीं खुला, तो उन्हें सही तरीके से सही लोगों तक बात पहुंचानी होगी, बिना हंगामा, बिना अपमान, लेकिन पूरे अधिकार के साथ। उसी पल उनके भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। यह उम्मीद अब किसी इंस्पेक्टर से नहीं, बल्कि व्यवस्था से थी, और यही उम्मीद इस टकराव को अगले स्तर की ओर ले जाने वाली थी। समय अब केवल गर्मी से नहीं बल्कि तनाव से भी भारी हो चुका था। हाईवे पर खड़ी वह सेना की गाड़ी जैसे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दब गई थी। सूबेदार अर्जुन सिंह वहीं खड़े थे, बाहर से शांत, लेकिन भीतर लगातार चल रहे द्वंद्व के साथ। हर गुजरता सेकंड उन्हें यह याद दिला रहा था कि यह सिर्फ उनका अपमान नहीं है, बल्कि उन सभी जवानों का अपमान है जो ट्रक में बैठे चुपचाप आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन जवानों का जिनकी आंखों में सवाल तो थे, लेकिन अवज्ञा नहीं। अर्जुन सिंह के सामने दो रास्ते साफ दिखाई दे रहे थे। एक रास्ता था कठोरता का, जहां वे अपने पद और संपर्कों का तुरंत इस्तेमाल कर सकते थे। एक फोन कॉल, एक आदेश, और यह चेक पोस्ट पल भर में खाली हो सकती थी। दूसरा रास्ता था संयम का, जहां वे सब कुछ सहते हुए भी व्यवस्था को खुद अपनी गलती समझने का मौका देते, और यही दूसरा रास्ता सबसे कठिन था। इंस्पेक्टर राघव प्रताप को इस चुप्पी ने बेचैन कर दिया था। उसे लग रहा था कि सामने खड़ा यह व्यक्ति उसकी चुनौती को हल्के में ले रहा है। वह नहीं समझ पा रहा था कि यह खामोशी डर की नहीं बल्कि अनुशासन की उपज है। इसलिए वह बार बार जवानों की तरफ देखता, कभी उनकी वर्दी पर तंज करता, कभी उनके जूतों और ट्रक के सामान पर सवाल उठाता, ताकि किसी तरह प्रतिक्रिया निकलवाई जा सके। अर्जुन सिंह यह सब देख रहे थे और हर बार अपने भीतर उठती प्रतिक्रिया को दबा रहे थे। उन्हें याद आ रहा था वह दिन जब प्रशिक्षण के दौरान सिखाया गया था कि असली परीक्षा तब होती है जब आपके पास ताकत हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां उदाहरण बनने के लिए होती हैं। ट्रक के अंदर बैठे जवानों में से कुछ की उंगलियां अनायास ही मुट्ठी में बदल गई थीं। एक जवान के माथे पर पसीने के साथ साथ क्रोध की लकीर भी साफ दिख रही थी। वह अपने सूबेदार की तरफ देख रहा था, मानो पूछ रहा हो कि कब तक। लेकिन अर्जुन सिंह की एक नजर ही काफी थी। उस नजर में आदेश था, भरोसा था, और यह भरोसा कि समय आने पर सही कदम उठाया जाएगा। इंस्पेक्टर राघव को भीड़ का ध्यान लगातार अपनी तरफ खींचता महसूस हो रहा था। मोबाइल कैमरे अब खुलेआम रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि पुलिस हद पार कर रही है, और यही बातें उसके अहंकार को और चोट पहुंचा रही थीं। उसे लग रहा था कि अगर वह अब झुक गया तो उसकी वर्दी की धाक खत्म हो जाएगी, इसीलिए वह और कठोर होता जा रहा था। उसने जानबूझकर एक सिपाही को भेजकर ट्रक के आसपास घूमने का आदेश दिया, जैसे वह तलाशी की तैयारी कर रहा हो। यह देखकर जवानों के बीच हलचल हुई, लेकिन अर्जुन सिंह ने तुरंत आगे बढ़कर शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा कि बिना अनुमति सैन्य वाहन के आसपास जाना भी नियमों के खिलाफ है। यह वाक्य न तो ऊंचा था और न ही अपमानजनक, लेकिन उसमें कानून की पूरी ताकत छिपी हुई थी। उस पल इंस्पेक्टर और अर्जुन सिंह की आंखें मिलीं,
एक तरफ सत्ता का नशा था और दूसरी तरफ अधिकार की समझ। इंस्पेक्टर को एहसास हुआ कि सामने खड़ा व्यक्ति उसे नीचा दिखाने नहीं, बल्कि उसकी सीमा याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अहंकार अक्सर समझ को स्वीकार नहीं करता। अर्जुन सिंह के मन में एक और द्वंद्व चल रहा था। अगर वह अभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हैं तो स्थिति तुरंत बदल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि बात टकराव से ऊपर के स्तर तक पहुंच जाएगी। मीडिया, जांच और सवाल, और वह नहीं चाहते थे कि कुछ जवानों की वजह से दो संस्थाओं के बीच दरार की खबर बने। यही वह क्षण था जब नैतिक परीक्षा अपने चरम पर थी। उनके पास बदला लेने का अवसर था, अपमान का जवाब देने का मौका था, लेकिन उन्होंने बदले की जगह जिम्मेदारी को चुना। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद जवान को इशारे से बुलाया, बहुत धीमे स्वर में कहा कि चुपचाप कंट्रोल रूम को स्थिति की जानकारी दे दो। कोई हंगामा नहीं, कोई बहस नहीं, बस तथ्य। यह आदेश किसी गुस्से में नहीं बल्कि पूरी होशियारी में दिया गया था। जवान ने सिर हिलाया और मोबाइल निकालकर कुछ कदम दूर चला गया। इंस्पेक्टर ने यह सब देखा लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या होने वाला है। उसे लगा कि यह भी कोई खाली धमकी होगी। उसने व्यंग्य से कहा कि क्या हुआ, अब शिकायत करोगे? अर्जुन सिंह ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उनके स्वर में हल्की सख्ती आई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ सही जगह सही बात पहुंचा रहे हैं। यह वाक्य सुनकर वहां खड़े कुछ लोगों को एहसास हुआ कि अब खेल बदलने वाला है। भीड़ का शोर थोड़ा धीमा हो गया, मानो सब अनजाने में किसी बड़े मोड़ की प्रतीक्षा कर रहे हों। समय अब और भारी लगने लगा था। धूप सिर पर जल रही थी, लेकिन उससे ज्यादा जलन इंसानी व्यवहार से पैदा हो रही थी। इंस्पेक्टर राघव बार बार घड़ी देख रहा था। उसे लग रहा था कि मामला उसके हाथ से फिसल रहा है, लेकिन वह अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अर्जुन सिंह वहीं खड़े थे, स्थिर, अडिग। उनके चेहरे पर कोई विजय का भाव नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, बस एक सैनिक का धैर्य था जो जानता है कि हर लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती। उनके लिए यह पल व्यक्तिगत नहीं था, यह उस सिद्धांत की रक्षा का पल था जिसमें कहा गया है कि वर्दी चाहे किसी की भी हो, सम्मान सबसे ऊपर होता है। और इसी विचार के साथ उन्होंने भीतर ही भीतर तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वे इस टकराव को हाथ से नहीं बल्कि व्यवस्था से सुलझाएंगे, क्योंकि यही तरीका था जिससे न सिर्फ आज का रास्ता खुलेगा बल्कि कल के लिए एक मिसाल भी बनेगी। समय अब जैसे थम सा गया था। सूरज उसी जगह अटका हुआ लग रहा था और उसकी तपिश हर गुजरते पल के साथ और गहरी होती जा रही थी। हाईवे की सड़क पर खड़े लोग महसूस कर रहे थे कि यह केवल दो वर्दियों का आमना सामना नहीं, बल्कि इंसानी सहनशक्ति की परीक्षा बन चुका है। सेना का ट्रक स्थिर खड़ा था, लेकिन उसके भीतर बैठे जवानों की सांसों में बेचैनी साफ झलक रही थी। पसीने से भीगी वर्दियां शरीर से चिपक चुकी थीं, जूतों के भीतर जलन बढ़ती जा रही थी, और फिर भी कोई अपनी जगह से हिला नहीं था। सूबेदार अर्जुन सिंह सामने खड़े थे, उनकी पीठ सीधी थी, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी का भार साफ महसूस हो रहा था। धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, आंखों के सामने हल्का धुंधलापन था, फिर भी उनकी नजरें स्थिर थीं, क्योंकि वे जानते थे कि इस समय कमजोरी का एक भी संकेत हालात को और बिगाड़ सकता है। इंस्पेक्टर राघव प्रताप अब भी बैरिकेड के पास खड़ा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा था। वह बार बार अपनी टोपी ठीक करता, घड़ी देखता और अपने सिपाहियों को इधर उधर भेजता, मानो गतिविधि दिखाकर हालात पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता हो। लेकिन भीतर ही भीतर उसे भी एहसास हो रहा था कि मामला उसकी सोच से कहीं बड़ा बन चुका है। ट्रक के अंदर बैठे जवानों में से एक ने धीरे से पानी की बोतल उठाई, होंठों से लगाकर बस एक घूंट लिया और फिर बोतल वापस रख दी। यह छोटा सा दृश्य भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग की आंखों में उतर गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये लोग कितनी तकलीफ में भी अनुशासन नहीं छोड़ते, और यही विचार धीरे धीरे आसपास खड़े लोगों के बीच फैलने लगा। धूप और गर्म हवा के बीच कुछ पुलिसकर्मी भी परेशान हो चुके थे, उनके चेहरे लाल पड़ चुके थे, पसीना उनकी गर्दन से बह रहा था, लेकिन वे अपने इंस्पेक्टर के आदेश के बिना कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए भी यह स्थिति असहज थी, क्योंकि वे समझ रहे थे कि सामने खड़े लोग अपराधी नहीं बल्कि देश की रक्षा करने वाले जवान हैं। समय खिंचता जा रहा था और इसी खिंचाव में मानसिक थकान शारीरिक थकान से कहीं भारी होती जा रही थी।
जवानों के मन में यह सवाल उठने लगा था कि आखिर कब तक, लेकिन किसी के होंठों से यह सवाल बाहर नहीं आया, क्योंकि हर कोई अपने सूबेदार पर भरोसा कर रहा था। अर्जुन सिंह को अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे हर मिनट किसी अदृश्य कीमत की मांग कर रहा हो। उन्हें याद आ रहा था कि सरहद पर कई बार हालात इससे भी ज्यादा कठिन रहे हैं, लेकिन वहां दुश्मन सामने होता है। यहां स्थिति और भी कठिन थी, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति भी वर्दी में था, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा कचोट रही थी। इंस्पेक्टर राघव प्रताप ने एक बार फिर आवाज लगाई और कहा कि अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। उसकी आवाज में अब पहले जैसी अकड़ नहीं थी, बल्कि एक बनावटी कठोरता थी, जैसे वह खुद को यकीन दिला रहा हो कि वह सही है। भीड़ में खड़े लोग अब खुलकर प्रतिक्रिया देने लगे थे। कोई कह रहा था कि यह गलत है, कोई कह रहा था कि जवानों को जाने देना चाहिए। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और यही शब्द इंस्पेक्टर के लिए सबसे ज्यादा भारी थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब उसका हर कदम देखा जा रहा है और तौला जा रहा है। धूप के बीच खड़े जवानों के पैरों में हल्की कंपन शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। यह दृढ़ता किसी आदेश से नहीं, बल्कि उस भावना से आती है कि वे किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए खड़े हैं। अर्जुन सिंह के मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि अगर यह स्थिति और खिंची तो यह सिर्फ देरी नहीं, बल्कि अपमान की पराकाष्ठा बन जाएगी। फिर भी उन्होंने खुद को रोके रखा, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सही समय पर सही हस्तक्षेप होगा। इंस्पेक्टर राघव प्रताप को अब यह महसूस होने लगा था कि उसकी हरकतें उसे मजबूत नहीं बल्कि कमजोर दिखा रही हैं, लेकिन अहंकार अक्सर इंसान को समय रहते सही फैसला लेने से रोक देता है। वह बार बार अपने सिपाहियों की तरफ देखता और उनसे बिना शब्दों के समर्थन चाहता, लेकिन वहां भी उसे वही चुप्पी मिल रही थी जो सामने खड़े जवानों में थी। गर्म हवा अब जैसे दोनों पक्षों के बीच बह रही थी, हर झोंका तनाव को और बढ़ा रहा था। हाईवे पर खड़े वाहन धीरे धीरे लंबी कतार में बदल चुके थे। ड्राइवर परेशान थे, लेकिन वे भी यह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण जाम नहीं है, यह एक सिद्धांत की लड़ाई है। अर्जुन सिंह ने अपने भीतर एक गहरी सांस ली। उन्होंने खुद से कहा कि सहन शक्ति ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है, और यही सोच उन्हें स्थिर बनाए हुए थी। तभी दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी वाहन के इंजन की गूंज। यह आवाज अभी साफ नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो ध्यान खींच ले। अर्जुन सिंह की नजर अनायास ही उस दिशा में गई, और उनके मन में एक एहसास जागा कि शायद यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। उस पल भी वे शांत थे, न कोई उत्साह, न कोई राहत, क्योंकि वे जानते थे कि असली परीक्षा तब होती है जब इंसान आखिरी क्षण तक संयम बनाए रखता है। और यही संयम अब इस टकराव को अगले चरण की ओर ले जाने वाला था, जहां फैसला शब्दों से नहीं बल्कि व्यवस्था से होने वाला था। दूर से आती उस गाड़ी की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी थी। हाईवे की तपती हवा को चीरती हुई एक सैन्य जीप तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके ऊपर लगा झंडा धूप में चमक रहा था, और उसकी गति में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं, बल्कि एक निश्चित उद्देश्य की गंभीरता झलक रही थी। सूबेदार अर्जुन सिंह ने बिना कुछ कहे उस दिशा में नजर टिकाए रखी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अब जो आने वाला है वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यवस्था का प्रतिनिधित्व होगा। कुछ ही क्षणों में जीप चेक पोस्ट के पास आकर रुकी। धूल का एक हल्का गुबार उठा, और फिर उसमें से मेजर विक्रम मल्होत्रा बाहर निकले। लंबा कद, सधी हुई चाल, चेहरे पर न कोई क्रोध और न ही अनावश्यक कठोरता, लेकिन आंखों में वह स्थिरता थी जो वर्षों के नेतृत्व से आती है। उनके उतरते ही आसपास खड़े लोगों में हलचल मच गई। भीड़ का शोर अचानक धीमा पड़ गया, मानो हर कोई समझ गया हो कि अब हालात बदलने वाले हैं। मेजर ने सबसे पहले पूरे दृश्य पर एक नजर डाली। सेना के जवान अनुशासन में खड़े थे, पुलिसकर्मी अपने अपने स्थान पर, लेकिन असमंजस में, और बीच में वह ट्रक जो अब केवल एक वाहन नहीं, बल्कि विवाद का केंद्र बन चुका था। मेजर ने बिना समय गंवाए सीधे इंस्पेक्टर राघव प्रताप की ओर कदम बढ़ाए। उनके कदमों की आवाज न तेज थी न धीमी, लेकिन हर कदम के साथ माहौल और गंभीर होता जा रहा था। उन्होंने शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में पूछा कि यहां क्या समस्या है और सेना के वाहन को क्यों रोका गया है।
इंस्पेक्टर राघव ने पहले की तरह अकड़ दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह अपने आदेश के तहत चेकिंग कर रहा है और कोई भी वाहन बिना जांच के नहीं जा सकता। लेकिन इस बार उसके स्वर में वह मजबूती नहीं थी जो पहले थी, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति न केवल रैंक में ऊंचा था, बल्कि उसके पास सवालों के जवाब भी थे। मेजर ने उसकी बात पूरी होने दी, बीच में टोका नहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोले कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन सैन्य वाहनों और संवेदनशील सामग्री के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें नजरअंदाज करना अधिकार नहीं बल्कि गलती है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि यह ट्रक एक सक्रिय ऑपरेशन से जुड़ा है और इसकी हर मिनट की देरी सीधे उन जवानों की सुरक्षा से जुड़ी है जो आगे तैनात हैं। यह बात सुनते ही भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे पर गंभीरता आ गई। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने फुसफुसाकर कहा कि यह तो सच है। इंस्पेक्टर राघव ने बीच में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेजर ने हाथ उठाकर उसे रोका और पहली बार उनके स्वर में कठोरता आई। उन्होंने कहा कि आदेश का मतलब अंधी जिद नहीं होता और अधिकार का मतलब दूसरों को अपमानित करना नहीं होता। यह वाक्य केवल इंस्पेक्टर के लिए नहीं, बल्कि वहां खड़े हर व्यक्ति के लिए था और इसका असर तुरंत दिखाई दिया। इंस्पेक्टर का चेहरा उतरने लगा। उसकी आंखें बार बार इधर उधर देखने लगीं, जैसे वह किसी समर्थन की तलाश में हो, लेकिन अब उसे वह समर्थन कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके अपने सिपाही भी चुप थे, क्योंकि वे भी समझ चुके थे कि मामला गलत दिशा में चला गया है। मेजर ने आगे बढ़कर बहुत शांत लेकिन निर्णायक स्वर में कहा कि अगर तुरंत रास्ता साफ नहीं किया गया तो उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजनी पड़ेगी और इसके परिणाम केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि कानूनी भी हो सकते हैं। यह शब्द सुनते ही इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना उभर आया। उसे एहसास हो गया कि अब यह टकराव उसकी सीमा से बाहर जा चुका है। भीड़ में से किसी ने धीमे से कहा कि अब बात समझ में आ गई और किसी ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग और पास से शुरू कर दी। यह दृश्य इंस्पेक्टर के लिए सबसे भारी था, क्योंकि वह जानता था कि अब हर सबूत उसके खिलाफ खड़ा है। कुछ क्षणों तक एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। केवल गर्म हवा और दूर खड़े वाहनों के इंजन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर इंस्पेक्टर राघव ने धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी। यह छोटा सा कदम उस अहंकार के टूटने का संकेत था जो अब तक उसे खड़ा किए हुए था। उसने सिर झुकाकर कहा कि उससे गलती हो गई है और उसने स्थिति को गलत समझा। उसकी आवाज में नाटकीयता नहीं थी, बल्कि डर और पछतावे का मिश्रण था। मेजर ने उसकी बात सुनी, फिर बहुत संयम से कहा कि गलती मान लेना पहला कदम है, लेकिन उससे सीख लेना उससे भी बड़ा कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेना और पुलिस दोनों का उद्देश्य एक ही है, देश की सेवा, और जब यह उद्देश्य अहंकार की भेंट चढ़ जाता है तो नुकसान केवल संस्थाओं का नहीं बल्कि देश का होता है। यह शब्द सुनकर सूबेदार अर्जुन सिंह के भीतर एक हल्की सी राहत महसूस हुई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई संतोष नहीं था, क्योंकि उनके लिए यह जीत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का पूरा होना था। मेजर ने अर्जुन सिंह की ओर देखा, हल्का सा सिर हिलाया। यह संकेत था कि अब आगे बढ़ा जा सकता है। अर्जुन सिंह ने तुरंत अपने जवानों को इशारा किया। जवान अनुशासन में वापस ट्रक पर चढ़ गए। किसी ने कोई नारा नहीं लगाया, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। केवल इंजन की आवाज गूंजी और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही ट्रक ने बैरिकेड पार किया, भीड़ में अचानक तालियों की आवाज गूंज उठी। कुछ लोगों ने जोश में नारे लगाए, लेकिन मेजर ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया, मानो यह याद दिला रहे हों कि यह कोई जश्न का नहीं बल्कि सीख का क्षण है। ट्रक आगे बढ़ता गया, धूल के बादल में धीरे धीरे ओझल हो गया, लेकिन उस रास्ते पर खड़े लोगों के मन में जो दृश्य छप चुका था वह जल्दी मिटने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर राघव वहीं खड़ा रह गया, सिर झुका हुआ। उसके भीतर चल रहा तूफान अब शांत नहीं बल्कि भारी था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आज उसने केवल एक ट्रक नहीं रोका था, उसने अपनी ही सीमा लांघ दी थी। मेजर ने जाने से पहले एक बार फिर उसकी तरफ देखा और कहा कि वर्दी सम्मान की मांग नहीं करती, वह सम्मान के योग्य आचरण की मांग करती है। यह वाक्य इंस्पेक्टर के दिल में गहरे उतर गया। जैसे ही मेजर की जीप वहां से निकली, हाईवे पर धीरे धीरे सामान्य गतिविधि लौटने लगी, लेकिन इस सामान्यता के पीछे एक असामान्य सच्चाई छिपी थी।
कि उस दिन वहां केवल एक रास्ता नहीं खुला था, बल्कि एक गलतफहमी और एक अहंकार का अंत भी हुआ था। और यही इस पूरे टकराव का सबसे बड़ा मोड़ था। जब आर्मी का ट्रक धीरे धीरे हाईवे से आगे बढ़ गया और धूल का बादल पीछे छोड़ता हुआ दूर ओझल हो गया, तब सड़क पर खड़े लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। शोर जो कुछ देर पहले तक तनाव से भरा था, अब धीमी फुसफुसाहट में बदल चुका था। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे सबने मिलकर कोई ऐसा दृश्य देखा हो जो रोजमर्रा की जिंदगी से अलग था। सूबेदार अर्जुन सिंह ट्रक के भीतर बैठे थे, खिड़की से बाहर झांकते हुए। उनके चेहरे पर न गर्व था न क्रोध, केवल एक गहरी थकान और उसके नीचे छुपी संतुष्टि थी कि उन्होंने आज किसी अपमान का जवाब अपमान से नहीं दिया, बल्कि अनुशासन और संयम से दिया। उनके जवान भी चुप थे। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि हर किसी को पता था कि जो हुआ वह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक सबक था। और ऐसे सबक शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से समझे जाते हैं। ट्रक आगे बढ़ता गया और हर किलोमीटर के साथ वह दृश्य पीछे छूटता गया, लेकिन उसका असर सभी के भीतर गहराता जा रहा था। हाईवे पर पीछे रह गए। इंस्पेक्टर राघव प्रताप अब भी वहीं खड़े थे। उनके चारों ओर वही बैरिकेड्स थे, वही सिपाही थे, वही सड़क थी, लेकिन सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। उनकी वर्दी पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे किसी ने उस पर अदृश्य सवाल टांग दिए हों। उनके सिपाही अब उनसे आंखें मिलाने से बच रहे थे। कोई पानी की बोतल पकड़ा रहा था, कोई चुपचाप छांव की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन राघव प्रताप किसी की ओर नहीं देख रहे थे। उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था, ऐसा खालीपन जो हार से नहीं बल्कि आत्मबोध से पैदा होता है। उन्हें एहसास हो चुका था कि आज उन्होंने अपनी ताकत का नहीं बल्कि अपनी समझ का इम्तिहान दिया था, और उस इम्तिहान में वे खुद से हार गए थे। उन्हें याद आ रहा था कि वर्दी पहनते समय क्या सिखाया गया था, कि कानून का मतलब दमन नहीं बल्कि संतुलन होता है, और आज उसी संतुलन को उन्होंने अपने अहंकार से बिगाड़ दिया था। कुछ देर बाद हाईवे पर यातायात धीरे धीरे सामान्य होने लगा। गाड़ियां आगे बढ़ने लगीं, ड्राइवरों ने राहत की सांस ली, लेकिन जाते जाते कई लोग रुककर पीछे मुड़कर देख रहे थे, मानो यह सुनिश्चित करना चाहते हों कि जो उन्होंने देखा वह सच था। एक बुजुर्ग किसान जो शुरुआत से यह सब देख रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर राघव प्रताप के पास आकर रुका। उसके चेहरे पर न क्रोध था न व्यंग्य, केवल अनुभव की गंभीरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि बेटा, वर्दी चाहे किसी की भी हो, वह ताकत के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होती है। आज तुमने यह सीख थोड़ी देर से सीखी, लेकिन अच्छा है कि सीखी, क्योंकि कुछ लोग पूरी उम्र भी नहीं सीख पाते। यह शब्द राघव प्रताप के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। उन्होंने सिर झुका लिया और पहली बार उनकी आंखों में नमी दिखाई दी। उन्होंने बिना कुछ कहे केवल सिर हिला दिया, मानो स्वीकार कर रहे हों कि यह बात उन्हें अंदर तक छू गई है। उस दिन के बाद से राघव प्रताप के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन जो लोग उन्हें रोज देखते थे वे फर्क महसूस करने लगे। उनकी आवाज में पहले जैसी अकड़ नहीं रही। चेकिंग के दौरान वे अब गाड़ी रोकने से पहले कारण बताते, लोगों से बात करते समय शब्दों का चयन करते, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे अब वर्दी को ढाल नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह पहनने लगे थे। कुछ सिपाहियों ने आपस में कहा कि साहब बदल गए हैं, और यह बदलाव किसी आदेश से नहीं बल्कि उस दिन के अनुभव से आया था, जब उन्हें एहसास हुआ था कि सम्मान छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूबेदार अर्जुन सिंह और उनके जवान अपनी ड्यूटी पर लौट चुके थे। सरहद पर वही सन्नाटा, वही चौकसी, वही खतरा, लेकिन उनके भीतर यह विश्वास और मजबूत हो चुका था कि संयम कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी केवल एक हाईवे की नहीं रही। धीरे धीरे यह आसपास के इलाकों में फैलने लगी। लोग चाय की दुकानों पर इसका जिक्र करने लगे। कोई कहता कि देखा कैसे सेना ने बिना हाथ उठाए बात सुलझा ली, कोई कहता कि पुलिस वाले को आज सबक मिला, लेकिन समझदार लोग यह भी कहते कि असली जीत किसी की हार में नहीं बल्कि सोच के बदलने में होती है। बच्चों ने अपने बड़ों से पूछा कि वर्दी का मतलब क्या होता है, और बड़ों ने पहली बार उन्हें केवल किताबों की नहीं बल्कि जिंदगी की भाषा में जवाब दिया। यह कहानी एक उदाहरण बन गई कि जब दो ताकतवर संस्थाएं आमने सामने आती हैं, तब टकराव नहीं बल्कि समझ सबसे बड़ा समाधान होती है।
सड़क वही थी, धूप वही थी, वर्दी भी वही थी। लेकिन उस दिन के बाद एक बात बदल चुकी थी। लोगों की नजर में अब ताकत का मतलब ऊंची आवाज नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना था। और यही सोच समाज को आगे बढ़ाती है। सूबेदार अर्जुन सिंह ने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने कुछ खास किया। उनके लिए यह केवल ड्यूटी का हिस्सा था। लेकिन कभी कभी साधारण ड्यूटी भी असाधारण मिसाल बन जाती है। इंस्पेक्टर राघव प्रताप ने भी कभी सार्वजनिक माफी नहीं मांगी, लेकिन उनके बदले हुए व्यवहार ने वही काम कर दिया। क्योंकि असली माफी शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां हर दिन, हर सड़क, हर चौराहे पर लिखी जाती हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हम किस किरदार में खड़े होते हैं। उस इंसान के जो अपनी ताकत से दूसरों को दबाता है, या उस इंसान के जो अपनी ताकत से हालात को संभालता है। अगर आपको लगता है कि सम्मान, संयम और जिम्मेदारी आज भी इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप उस हाईवे पर होते तो आप किसके साथ खड़े होते, आवाज की ताकत के साथ या संयम की शक्ति के साथ। क्योंकि अंत में देश केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सोच से मजबूत बनता है। और वही सोच हमें तय करनी है।